नतीजों का आगाज हो चुका है और सबसे पहले इन नतीजों के सीजन में घोषित किया है टीसीएस ने अपने नतीजे। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी ने नतीजे अपने घोषित किए हैं और शानदार ग्रोथ हर फ्रंट पर देखने को मिली है। नतीजे भी अनुमान से काफी बेहतर नजर आए हैं। यूरोप के कंसर्न का जो बात की जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं मिटिगेट होते हुए दिखाई दी नतीजों में, और ज्योग्राफी वाइज भी अगर देखेंगे तो काफी बढ़िया ग्रोथ दिखी है और वर्टिकल वाइज भी हर वर्टिकल में कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर दर्ज किया है। सबसे पहले तो आपके सामने एक एक करके नंबर्स रख देते हैं। डॉलर टर्म्स में बात करेंगे तो 6,877 मिलियन ये आंकड़ा दर्ज हुआ है। करीब 1.4% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की। 1.5% की ग्रोथ, हमारा अनुमान 1% के आसपास का था। रूपी टर्म्स में भी देखेंगे तो आय में करीब 4.8% की ग्रोथ हुई है। हमारा अनुमान 4.2% ग्रोथ का था। एबिट मार्जिन भी देखेंगे तो 23.9% का हमारा अनुमान था, उसके सामने 24% के आंकड़े कंपनी ने घोषित किए। तो इस फ्रंट पर भी अनुमान से बेहतर नतीजे। मुनाफे में अगर देखेंगे तो वहां पर भी करीब जो हमारा अनुमान था सेम ऐसे ही कुछ नंबर देखने को मिले। 10,430 करोड़ के मुनाफे के फ्रंट पर आंकड़े देखने को मिले हैं और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने का जो मुनाफा है वो 10,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ा माइलस्टोन फाइनली कंपनी अचीव करते हुए नजर आई है और हम जो अनुमान भी कर रहे थे उससे भी काफी बेहतर आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। करीब 8.4% की ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने दर्ज की है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी बात करेंगे तो हमारा अनुमान 3.2% का था और उसके सामने अगर देखेंगे तो अनुमान से काफी बेहतर नंबर्स 4% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो हर फ्रंट पर देखेंगे तो नतीजे अनुमान से काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो बड़ा बीट है, जो बड़ा सरप्राइज है वो दरअसल मार्जिन्स के पैमाने पर आया है, जहां पर इस तिमाही में दरअसल कंपनी ने 24% से ज़्यादा के मार्जिन्स पेश किए हैं। याद रखिएगा दूसरी तिमाही रहती है कंपनी के लिए वैसे भी एक मजबूत तिमाही रहती है, तो उस लिहाज से कंपनी ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। इस बारी ऑर्डर बुक के लिहाज से $8.1 बिलियन के ऑर्डर्स Q2 में कंपनी ने क्लॉक किए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो कंपनी की तरफ से बिजनेस आता है यूके और यूरोप वाले कारोबारों से, वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूके और यूरोप में, क्योंकि वैसे भी स्थिति थोड़ी सी नरम है, मंदी की स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके विपरीत कंपनी का प्रदर्शन जो है वो काफी शानदार साबित होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये एक फैक्टर है जिस पर बाजार एक मजबूत रिएक्शन दिखाएगा। Q1 में वैसे भी थोड़ी सी नरमी थी, Q2 में एक बहुत तगड़ा बाउंस बैक यूके यूरोप के मार्केट्स में आता हुआ दिखाई दिया है। यूएस का मार्केट भी करीब 17.5% तक की ग्रोथ दर्ज करता हुआ दिखाई दिया है, तो वो एक अच्छा संकेत है। जो कंपनी की तरफ से कमेंट्री आई है और खासतौर से मार्जिन्स के फ्रंट पर जो समीर सेक्सेरिया है कंपनी के CFO, वो साफ कह रहे हैं कि यहां से ऑपरेटिंग मार्जिन्स की जो प्रायोरिटी थी, याद रखिएगा एस्पिरेशन बैंड 26 से 28% का है, उस तरफ कंपनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। करेंसी का फायदा इनके हाथ में लगता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ जो सप्लाई साइड के चैलेंजेस थे वो कम हुए हैं। एक जो दिक्कत है वो हायरिंग का आंकड़ा है। हायरिंग में इस बारी हेडकाउंट इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितना शायद पिछले कुछ तिमाहियों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वहां पर थोड़ा सा एक हेडविंड है, वरना ये नतीजे अगर आप देखें मजबूत हैं। ऑफ कोर्स अब यहाँ से मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कर रहा है, खासतौर से अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर, उस पर ज़्यादा ध्यान होगा, लेकिन यूके यूरोप में ग्रोथ देखने को मिली है। इस तिमाही में टीसीएस ने थोड़ा सा सरप्राइज किया है, क्योंकि कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर ही अगर आप शुरुआत करें, जहां पर बाजार का अनुमान था ये 3.4% के आसपास का आंकड़ा डिलीवर करेगा, कंपनी ने उससे काफ़ी बेहतर दिखाया है और 4% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। डॉलर टर्म्स में अगर आप ध्यान दें, अनुमान $6,870 मिलियन का था, $6,877 मिलियन का कंपनी ने आंकड़ा दिखाया है। लेकिन जो बड़ा बीट है, जो बड़ा सरप्राइज है वो दरअसल मार्जिन्स के पैमाने पर आया है, जहाँ पर इस तिमाही में दरअसल कंपनी ने 24% से ज़्यादा के मार्जिन्स पेश किए हैं। याद रखिएगा दूसरी तिमाही रहती है कंपनी के लिए वैसे भी एक मजबूत तिमाही रहती है, तो उस लिहाज से कंपनी ने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। इस बारी ऑर्डर बुक के लिहाज से $8.1 बिलियन के ऑर्डर्स Q2 में कंपनी ने क्लॉक किए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो कंपनी की तरफ से बिजनेस आता है यूके और यूरोप वाले कारोबारों से, वहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूके और यूरोप में, क्योंकि वैसे भी स्थिति थोड़ी सी नरम है, मंदी की स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके विपरीत कंपनी का प्रदर्शन जो है वो काफी शानदार साबित होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये एक फैक्टर है जिस पर बाजार एक मजबूत रिएक्शन दिखाएगा। Q1 में वैसे भी थोड़ी सी नरमी थी, Q2 में एक बहुत तगड़ा बाउंस बैक यूके यूरोप के मार्केट्स में आता हुआ दिखाई दिया है। यूएस का मार्केट भी करीब 17.5% तक की ग्रोथ दर्ज करता हुआ दिखाई दिया है, तो वो एक अच्छा संकेत है। जो कंपनी की तरफ से कमेंट्री आई है और खासतौर से मार्जिन्स के फ्रंट पर जो समीर सेक्सेरिया है कंपनी के CFO, वो साफ कह रहे हैं कि यहाँ से ऑपरेटिंग मार्जिन्स की जो प्रायोरिटी थी, याद रखिएगा एस्पिरेशन बैंड 26
से 28% का है। उस तरफ कंपनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, करेंसी का फायदा इनके हाथ में लगता हुआ दिखाई दे रहा है।